आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंटरैक्शन ऑफ प्लेट्स। इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि अर्थ पे जो प्लेट है, जो जनरली आप न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं अर्थक्वेक रिलेटेड टाइम पीरियड पे, तो उन्हीं प्लेट्स के बारे में देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट जियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थीसिस देकर विद इन अ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स उससे एक रिलेटेड थ्योरी निकल के आई जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। और उसी प्लेट टेक्टोनिक को हमने स्टडी करा था कि हमारे अर्थ पे जो लिथोस्फेरिक फॉर्मेशन है, जो सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट है, वो किस तरीके से कन्वेक्शन करंट विच इज़ द मोल्टेन एस्थेनोस्फेयर उसके ऊपर फ्लोट कर रही है और उसी फ्लोटिंग मूवमेंट की वजह से ये प्लेट का मूवमेंट होता है। आज उसी मूवमेंट के बारे में हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा है, इंटरैक्शन ऑफ प्लेट्स, कि हमारे अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट जो है किस तरीके से मूव करती हैं, कैसे आपस में इंटरैक्ट करती हैं और उसके इंटरैक्शन से अर्थ पे किस तरीके से जियोलॉजिकल लैंड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इंटरैक्शन ऑफ प्लेट। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में देखा था कि क्रस्टल फॉर्मेशन, क्रस्ट, लिथोस्फेयर, ये जो है फ्लोट करता है एस्थेनोस्फेयर पे, एस्थेनोस्फेयर पर, विच इज अ मोल्टेन फॉर्मेशन। यही एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट करने की वजह से ये थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। ये जो प्लेट है ये तीन तरीके से इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्शन थ्री टाइप्स का रहता है, दैट इज फर्स्ट वन इज डाइवर्जेंट, second one is convergent और third one is transform movement। ये तीन टाइप से हमारा अर्थ पे एग्जिस्टेड प्लेट जो है वो मूवमेंट करती है। ये तीन इंटरैक्शंस है, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। इसे हम सेकेंड नेम से भी जानते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव एज के नाम से भी जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव एज क्यों बोला? क्योंकि ये डाइवर्जेंट प्लेट जो है इसका जो मूवमेंट है ये हमारा एस्थेनोस्फेयर, इस एस्थेनोस्फेयर में कन्वेक्शन करंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव करने वाला जो प्लेट है जहाँ पे इस पे क्रैक जनरेट हुआ, क्रैक जनरेट होने की वजह से जब एक टेक्टोनिक प्लेट दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है और डायरेक्शन में मूव करने की वजह से एस्थेनोस्फेयर का लावा इस क्रैक फॉर्मेशन से रिजल्ट आउट होके अर्थ के क्रस्ट पे कूल डाउन होके एक नया टाइप ऑफ क्रस्टल फॉर्मेशन जो क्रिएट करती है, वो एक नया कंस्ट्रक्शन क्रिएट करा। तो उसी कंस्ट्रक्शन क्रिएटिव होने की वजह से इसे हम कंस्ट्रक्टिव एज के नाम से भी जानते हैं। और दो प्लेट का डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से इसे हम डाइवर्जेंट बेल्ट के नाम से भी या डाइवर्जेंट इंटरैक्शन के नाम से भी इसे जानते हैं। इस डाइवर्जेंट इंटरैक्शन से अर्थ पे काफ़ी सारी जियोलॉजिकल लैंड स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, जैसे कि इसमें फॉल्ट फॉर्मेशन क्रिएट होता है, इसे हम रिफ्ट वैली फॉर्मेशन क्रिएट होता है, रिफ्ट लेक्स क्रिएट होती हैं और इसी दो डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक भी जनरेट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन भी क्रिएट होता है। तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम डाइवर्जेंट प्लेट के नाम से जानते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव एज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जब यही एस्थेनोस्फेयर का लावा डिफरेंट डायरेक्शन में ना मूव करके मूव इन अ सेम डायरेक्शन विच कॉजेज द फोर्स बिहाइंड द टू प्लेट्स मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दो टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही हैं और इसी डायरेक्शन मूवमेंट, सेम सिमिलर डायरेक्शन मूवमेंट की वजह से जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलिजन की वजह से एक प्लेट विच इज वन द हेवियर subducted under the lighter plate which is lighter in density uplifted from on the submerged plate। इसमें क्या रहता है कि अब ये लाइटर प्लेट और डेंसर प्लेट कैसे पता लगे? तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक फॉर्मेशन में जो ओशन क्रस्टल फॉर्मेशन रहती है ये हेवी रहती है। ओशन क्रस्टल फॉर्मेशन हेवी क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा रहता है और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा रहता है। सिलिका और मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से डेंसी हो जाती है। वहीं पर ही जो क्रस्टल फॉर्मेशन में कॉन्टिनेंटल क्रस्टल है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का प्रेजेंस ज़्यादा है। सिलिका और एल्यूमिनियम का प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से ये वाला जो प्लेट है, कॉन्टिनेंट वाला जो प्लेट है, वो लाइटर रहता है। इस वजह से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो
अपलिफ्ट करता है और जो हैवियर प्लेट, ओशनिक प्लेट जो है वो सबमर्ज करता है। इसी सबमर्जेंस और अपलिफ्टमेंट की वजह से हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल मूवमेंट, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर एक प्लेट कोलाइड हुई और कोलिजन से क्या हुआ, इस वाली प्लेट में फोल्ड फॉर्मेशन हो गए, ऐसे फोल्ड फॉर्मेशन हुए कोलिजन से। तो फोल्ड फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे जनरेट होगा फोल्ड माउंटेन। वहीं पर ही सबडक्शन हुआ, लाइटर प्लेट ऊपर की तरफ को अपलिफ्ट हुई और डेंसर प्लेट नीचे की तरफ को सबमर्ज हुई। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक डीप नैरो वैली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसे हम ट्रेंचेस के नाम से जानते हैं। वहीं पर ही जब ये प्लेट जो है सबडक्शन हुए एस्टेनोस्फेयर के लावा में मेल्ट आउट होकर यहाँ से लावा निकल के आता है तो यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो जाते हैं। और कोलिजन के टाइम पे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होते ही होते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ फॉर्मेशन में कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है, एक पहले से ही फॉर्म्ड टेक्टोनिक प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन होने की वजह से इस कन्वर्जेंट बेल्ट को या इस कन्वर्जेंट एज को हम डिस्ट्रक्टिव एज के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इंटरैक्शन होता है टेक्टोनिक प्लेट में ट्रांसफॉर्म फॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म फॉर्मेशन में मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म या इसे ट्रांसकरेंट एज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या रहता है, द प्लेट नाइदर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर नॉर कोलाइड इनटू ईच अदर, बट जो एक्सिस्टेड वन है इस एक्सिस्टेड वन का साइड बाय साइड मूवमेंट हो जाता है, ये लेफ्ट राइट वाली कंडीशन में मूव कर जाती है, जिसकी वजह से ना तो कंस्ट्रक्शन होता है ना ही डिस्ट्रक्शन होता है, बट की डिस्ट्रॉय होती है या डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। जो यहाँ पे पहले से ही एग्जिस्टेड फॉर्मेशन है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन की वजह से जो लैंड एग्जिस्टेड था वो डिफॉर्म हो जाता है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे यूएस का वेस्टर्न कोस्ट पे एग्जिस्टेड सैन एंड्रियास। ये सैन एंड्रियास जो है वो ट्रांसफॉर्म बेल्ट का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटरैक्शन के बारे में पढ़ा। अब इस इंटरैक्शन से रिलेटेड जियोलॉजिकल लैंड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके कि डाइवर्जेंट प्लेट के मूवमेंट से किस तरीके का जियोलॉजिकल लैंड फॉर्मेशन क्रिएट होता है और किस तरीके से कन्वर्जेंट की वजह से कौन सा लैंड फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ पे एग्जिस्टेड प्लेट का जब डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है तो इस डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से अर्थ पे किस तरीके से जियोलॉजिकल सरफेस या जियोलॉजिकल लैंड फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं। हेडिंग बना लेते हैं हम इसमें, डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट फॉर्मेशन। डाइवर्जेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट व्हेन द टू प्लेट्स मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट फ्लो फॉर्मेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये इसका फोर्सेस बिहाइंड है, फोर्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने की हमें नीड नहीं है इसमें। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से डाइवर्जेंट मूवमेंट कौन कौन से प्लेट फॉर्मेशन से कैसे लैंड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो लैंड स्ट्रक्चर में मैं आपको कुछ लैंड स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सबसे प्रोमिनेंट तो यही है कि जो डाइवर्जेंट मूवमेंट है ये नया सी सरफेस या नया ओशन सरफेस क्रिएट करता है। तो इसे हम रिफ्ट वैली या फिर ये फॉर्मेशन करता है। इसी रिफ्ट वैली में जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाए तो ये रिफ्ट लेक बन जाती है, या फिर जब बहुत ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट हो जाए तो ओशन या फिर सी फॉर्मेशन ये क्रिएट कर देता है डाइवर्जेंट फॉर्मेशन के। जिसमें प्रोमिनेंट एग्जांपल बताऊं मैं आपको रिफ्ट वैली का, तो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हम प्रीवियस चैप्टर में चलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था, एल्फ्रेड वेगनर ने अपना प्रोमिनेंट एग्जांपल दिया था दैट ऑल द पीस ऑफ मास एग्जिस्टेड टुडे आर अ पीस ऑफ अ वन कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन व्हिच इज कॉल्ड पेंजिया। अब उसी पेंजिया फॉर्मेशन में देख लेते हैं, ये हमारा अफ्रीका और यहाँ पे एग्जिस्टेड हमारा साउथ अमेरिका। इन दोनों में किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का सेपरेशन है। उनके अकॉर्डिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा ब्राज़ील का बल्ज है ये गिनी के कोस्ट में फिट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ से जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट में ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इस डिस्टेंस को, इस फॉर्मेशन में स्टार्टिंग में पहले रिफ्ट वैली बनी, फिर इसके बाद इसने एक नया सी सरफेस या ओशन सरफेस क्रिएट कर दिया जिसे आज हम अपने यहाँ पे अटलांटिक ओशन के नाम से पढ़ते हैं। और ये जो रिफ्ट था आज से 138 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था।
और ये रिफ्ट फॉर्मेशन धीरे 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 आज एक ओशन सरफेस का प्लेसमेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्ट लेक। तो रिफ्ट लेक क्या होता है? जब ये रिफ्ट वैली फॉर्मेशन होती है तो जब रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाए, इसी डीपनेस की वजह से प्लेट फॉर्मेशन डाइवर्ज हुई और डाइवर्जेंस में बहुत ज़्यादा डीपनेस हो जाए और इसी डीपेंड फॉर्मेशन में जब लार्ज पार्ट ऑफ वाटर रेन वाटर एक्यूमुलेट हो और एक्यूमुलेशन से एक एंक्लोज्ड वाटर बॉडी बन जाए, उस एंक्लोज्ड वाटर बॉडी को हम रिफ्ट लेक के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड पे एग्जिस्टेड आज जो डीपेस्ट लेक है वो एक्चुअल में एक रिफ्ट पे ही कंस्ट्रक्टेड है, जिसका प्रोमिनेंट एग्जांपल बताऊं तो मैं आपको लेक बैकाल जो है रशिया में एग्जिस्टेड है, विच इज़ द लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और इसका फैक्चुअल चीज़ बताऊं मैं आपको तो ये आज के वर्ल्ड का 20% ऑफ अनफ्रोजन वाटर को एक्यूमुलेट करके चलता है, फ्रेश वाटर को एक्यूमुलेट करके चलता है, जो एक डीप रिफ्ट पर क्रिएटेड है इन रशिया। वहीं पर सेकेंड लार्जेस्ट लेक की बात करें हम तो सेकेंड लार्जेस्ट लेक है लेक तंग्यानिका। लेक तंग्यानिका जो है वो हमारी सेकेंड डीपेस्ट वाटर लेक है जो एग्जिस्टेड है और ये एल्बर्ट रिफ्ट पे लोकेटेड है, जो हमारे अफ्रीका का भी मैं आपको बताऊंगी ग्रेट रिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे एग्जिस्टेड है। ये सेकेंड डीपेस्ट वाटर है जो एक रिफ्ट पे एग्जिस्टेड है और ये रिफ्ट आज भी एक्सपैंड कर रही है, ये रिफ्ट आज भी वर्किंग में है, कह सकते हैं मोशन में है। ठीक है, तो सी फॉर्मेशन, ओशन फॉर्मेशन ये एग्जिस्ट हुआ, अटलांटिक ओशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओशन फॉर्मेशन का डाइवर्जेंट फॉर्मेशन में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, कह सकते हैं सबसे पढ़ने वाली चीज़, द ग्रेट रिफ्ट। द ग्रेट रिफ्ट, इस ग्रेट रिफ्ट को हम पढ़ते हैं आज की हमारा जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका में एग्जिस्टेड प्लेट जो है जिसे हम अफ्रीकन प्लेट के नाम से जानते हैं, हमने मेजर प्लेट में पढ़ा था अफ्रीका एंड इट्स सराउंडिंग ओशन प्लेट, उस अफ्रीका में आज एक क्रैक जनरेट हो रहा है, उसे हम रिफ्ट बोलते हैं और वो क्रैक जनरेटेड है डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से। थोड़ा सा मैं आपको मैप बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, तो रफली मैप है अजीब सा। यहाँ पे ये हमारा सोमालिया का हॉर्न, यहाँ से निकला हुआ अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ से जॉर्डन सीरिया आ जाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस तरीके से हम कनेक्ट मान लेते हैं। यहाँ हमारा स्वेज कैनाल देख लेते हैं, ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ ईडन, यहाँ हमारा अफ्रीका। तो ये जो रिफ्ट है ये ट्राई जंक्शन पॉइंट हम इसे नाम देते हैं या फार जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो ग्रेट रिफ्ट है इसका स्टार्टिंग नदन फॉर्मेशन से होता है और जॉर्डन रिवर से होता हुआ यहाँ पे क्रैक जनरेट करता हुआ रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा से होता हुआ यहाँ तक एग्जिस्टेड है। यहाँ गल्फ ऑफ ईडन पे एक गल्फ रिफ्ट है और यहीं से ही पॉइंट एग्जिस्टेड है हमारे नॉर्थ ऑफ सोमालिया से होता हुआ अफ्रीका में केनिया, नामीबिया होता हुआ, इस तरीके से ये क्रैक जनरेटेड है। इसे हम सोमाली प्लेट के नाम से जानते हैं और यहाँ से इसे हम नूबियन प्लेट के नाम से जानते हैं। जो अफ्रीका जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसमें सोमाली प्लेट का डायरेक्शन जो है ईस्टवर्ड इन डायरेक्शन है और जो हमारा नूबियन प्लेट है विच इज़ लार्ज मास ऑफ अफ्रीकन प्लेट वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे इसे हम गल्फ ऑफ ईडन रिफ्ट और यहाँ पे रेड सी रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये वाला पॉइंट जो है इसे हम ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एक क्रैक जनरेट हो रहा है जो हमारा डाइवर्जेंट मूवमेंट का एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है और अपकमिंग अराउंड 2 to 3 बिलियन ईयर होगा, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। ये रिफ्ट कहीं पर जाके मूव करती हुई हमारे यहाँ पे इंडिया लोकेट करता है, तो इंडिया में आके ये हमारे अब इसमें अजम्पशन लगाए जा रहे हैं कि इंडिया में आके कभी कोलाइड करेगा, पर अभी कोलिजन बहुत टाइम है यार, बहुत सारी जनरेशन पास आउट हो जाएंगी, बिलियंस ऑफ ईयर का ये टाइम पीरियड वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से एग्जिस्टेड अर्थ पे काफ़ी सारे लैंड पीस ऑफ मास। जो सबसे प्रोमिनेंट हम सी सरफेस का हमने देख लिया कि अटलांटिक ओशन जो है नया सी सरफेस फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द सेपरेशन ए ब्रेकडाउन ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिकन प्लेट। हाँ, यहीं पर ही जब ये रिफ्ट फॉर्मेशन होता है तो रिफ्ट में डीपनेस होने की वजह से वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है और उसी एक्यूमुलेटेड वाटर को हम रिफ्ट रिवर लेक के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा शैलो फॉर्मेशन में हो जाए तो रिफ्ट वैली बन जाता है। तो ये सारा हमारा डाइवर्जेंट मूवमेंट पे एक्सिस्टेड होता है। इसके साथ साथ ये मूवमेंट भी हो रहा है, तो मूवमेंट में यहाँ पे ये वाला एरिया जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन
इन दोनों का प्रोमिनेंट एक्टिव जोन भी आ जाता है, जिसमें हमारा वॉल्केनो की बात करें तो इस वाली बेल्ट पे माउंट किलीमंजारो विच इज़ एट प्रेजेंट अ डोरमेंट स्ट्राटोवोल्केनो, और माउंट केनिया विच इज़ एक्सटेंट स्ट्राटोवोल्केनो, ये दोनों ही इसी रिफ्ट पे एग्जिस्टेड हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है भाई, मूवमेंट की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होंगे, और इसके साथ साथ जो एस्थेनोस्फेयर जो लावा निकल रहा है डीपनेस होने की वजह से वो पार्ट वहाँ पे हमारा वॉल्केनिक इरप्शन को शो कर देता है। तो ये था आज हमारा पूरा डाइवर्जेंट मूवमेंट की, दो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के डाइवर्जेंस की वजह से अर्थ पे किस तरीके की जियोलॉजिकल लैंडस्केप हमारा क्रिएट होता है। अब हम कल अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री से किस तरीके की लैंड कंस्ट्रक्शन क्रिएट होते हैं, और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज किस किस में होती है, जैसे ओशन ओशन कन्वर्जन, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन, कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जन, कॉन्टिनेंट आर्क कन्वर्जन, इनकी वजह से हमारे अर्थ पे कौन से पीस ऑफ लैंड मास आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आज का वीडियो या आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के साथ कि किस तरीके से ये कन्वर्जेंट फॉर्मेशन हमारी अर्थ पे डिफरेंट जियोलॉजिकल लैंड पीस ऑफ मास बनाता है।